आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग प्रभु में सुरक्षित और आनंदित होंगे। आइए फिर से आज के वचन के द्वारा अपने दिन की शुरुआत करते हैं। आज का वचन है लूका अध्याय 5 का पद संख्या 4 से हम देखेंगे। जब ये बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ भी न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। शिमोन पतरस पेशे से एक मछुआरा था और वो रात भर मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी उसने मछली नहीं पकड़ा। एक भी मछली उसके जाल में नहीं आया। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नाव को गहरे पानी में ले चलो, और शिमोन ने प्रभु के आज्ञा के अनुसार वैसा ही किया जैसा प्रभु ने कहा, और वो गहरे पानी में अपनी नाव को ले गया। और वहाँ पर प्रभु के कहने पर जब उसने जाल डाला तो उसके जाल में इतनी मछलियाँ फंस गईं कि जाल फटने लगे, और भी अगल बगल के नाव में जितने लोग थे उनको बुलाना पड़ा जाल को संभालने के लिए, मछलियों को, क्योंकि मछलियों की इतनी ज़्यादा संख्या बढ़ गई थी। तो वैसे ही जब प्रभु यीशु मसीह जब तक शिमोन के नाव में नहीं बैठे थे तब तक शिमोन ने बहुत कड़ी मेहनत की, लेकिन उसे वो आशीष नहीं मिली जो प्रभु यीशु मसीह के उस नाव में बैठने के बाद उसे आशीष मिली। और बहुत ऐसे आशीष मिली कि इतनी ज़्यादा आशीष मिली कि उसके जाल फटने लगे। वैसे ही हमारे जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं और हमारे जीवन रूपी नाव में बैठ जाते हैं तो हम भी आशीषित हो जाते हैं। और जैसा प्रभु हमसे कहते हैं, यदि हम वैसा करते हैं तो हमें भी सिमोन की तरह प्रभु इतना आशीष से भर देता है कि हम किसी भी कार्य में असफल नहीं होते, और हर कार्य में जहाँ हमें अब तक असफलता प्राप्त होती थी वहाँ पर अब सफलता प्राप्त होने लगती है, क्योंकि प्रभु ने जैसा कहा हमने वैसा किया। प्रभु ने जैसा शिमोन से कहा शिमोन ने वैसा किया। जब प्रभु हमारे साथ होते हैं और प्रभु हमें जो करने को कहते हैं हम उसी के अनुसार करते हैं, तो हमें भी शिमोन पतरस की तरह आशीष मिलती है, और बहुत ऐसे आशीष प्रभु देता है। जब हम अपने जीवन में कई क्षेत्रों में कड़ी मेहनत करके हार जाते हैं, थक जाते हैं, तो देखिए प्रभु यीशु मसीह पेशे से तो कारपेंटर थे, बढ़ई थे, लेकिन शिमोन पतरस वो एक पेशे से मछुआरा था और वो इस काम में माहिर था। और प्रभु ने कभी मछलियाँ नहीं पकड़ी थी, लेकिन शिमोन तो हमेशा मछलियों को पकड़ता रहता था क्योंकि उसका पेशा था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उसके नाव पर बैठे तो उसे इतनी आशीष और इतनी सफलता मिली कि बहुतायत से उसे सफलता मिली। तो आपके जीवन में भी जो असफलता है, जो कमियां हैं, वो सारी कमियां प्रभु दूर करेंगे, और प्रभु आपके जाल में भी बहुतायत से मछली फंसने देंगे। यानी आपको प्रभु बहुतायत का जीवन देंगे, और आप जिस कार्य को करें उस कार्य में प्रभु आपको आशीष देंगे। लेकिन उसके लिए अपने जाल को प्रभु के हाथों में सौंपना है, और प्रभु जहाँ कहते हैं आपको चलने के लिए, यदि आपको गहरे पानी में कहते हैं चलने के लिए तो आप गहरे पानी में जाइए। इसका ये मतलब नहीं कि हर एक व्यक्ति मछुआरा और सबको गहरे पानी में जाना है। इसका ये मतलब है कि जैसा प्रभु आपको कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम कोई भी कार्य अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं जिसमें हमें सफलता नहीं मिलती, या हम उस वक्त करते हैं जब सफलता हमारे हाथ में नहीं लग पाती है किसी भी कारण से। लेकिन जब प्रभु हमें कहते हैं करने को, और जिस वक्त कहते हैं करने को, और जिस काम को कहते हैं करने को, यदि हम ईश्वर के इच्छा के अनुसार उस कार्य को करते हैं तो हमारी उम्मीद से ज़्यादा प्रभु हमें देते हैं, और प्रभु हमें बहुतायत का जीवन देने आए। और प्रभु नहीं चाहते कि हम भी कड़ी मेहनत करते रहें और असफलता के शिकार होते रहें। प्रभु भी चाहते हैं कि हमें भी सफलता प्राप्त हो शिमोन पतरस की तरह। दूसरी बात कि जब प्रभु यीशु मसीह शिमोन पतरस के नाव में बैठे तब उसके नाव में इतना बड़ा चमत्कार हुआ जो कि शिमोन ने सोचा नहीं था कड़ी मेहनत करते वक्त कि ऐसा भी हो सकता है उसके साथ, कि उसका जाल फटने लगेगा, इतनी बहुतायत से मछलियाँ उसके जाल में फंस जाएंगी। वैसे ही जब प्रभु हमारे जीवन में आते हैं, या प्रभु को हम जो अपने जीवन में कार्य करने का अवसर देते हैं, मौका देते हैं, जब प्रभु की हम सुनते हैं और जैसा प्रभु कहते हैं करने के लिए वैसा हम करते हैं, तो हमें भी सफलता बहुतायत से प्राप्त होती है। सबसे बड़ी बात कि प्रभु हमें आशीष ही देना चाहते हैं, प्रभु हमें बहुतायत का जीवन ही देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें उस योग्य बनना पड़ेगा, उसके लिए हमें प्रभु पर विश्वास करना पड़ेगा, उसके लिए हमें प्रभु की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, उसके लिए हमें अपने जीवन में प्रभु को स्थान देना पड़ेगा, उसके लिए हमें वचनों पर चलना पड़ेगा, और प्रभु जो कहते हैं उसे कान लगाकर, कान खोल कर सुनना पड़ेगा। तभी हमारे जीवन में बहुतायत से आशीष मिलेगी, जैसी आशीष प्रभु ने शिमोन पतरस को दिया। सभी भाई बहनों के लिए प्रभु से ये प्रार्थना करना चाहूँगी कि जिनके भी जीवन में असफलताएं हैं, निराशा हैं, जो अपने जीवन में थक चुके हैं, हार चुके हैं, और हमेशा असफलता प्राप्त होती है, हमेशा निराशा प्राप्त होती है, प्रभु उन्हें शिमोन पतरस वाली आशीष दें कि वो अपने जीवन में प्रभु यीशु को ग्रहण करें, औरों को भी प्रभु यीशु के बारे में बताएं कि प्रभु ने उनके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार किया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी भाई बहनों को आशीष दे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।